नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। राधा कृष्ण भगवान की जय। आज हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। कल तक हम गीता के 11वें अध्याय में चल रहे। 11वें अध्याय का 53वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेत। फिर 54वें श्लोक में भगवान ने कहा भक्त्या तुनन्या शक्य अहमेव विदु अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तु। मुझे किसी भी प्रकार से जानना चाहे, मेरे अंदर प्रवेश करना चाहे, मुझे देखना चाहे, इन सब कार्यों के लिए मनुष्य में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी भक्ति हो कि उस भक्ति के मध्य में कोई और आए नहीं। हमारा मन भगवान से जुड़ा रहे। हम संसारी मनुष्यों का जो मन है वो भगवान से कम जुड़ पाता है और संसारिक सुख की जो वस्तुएं हैं, जो साधन है, उनसे अधिक जुड़ता है। जब मन हमारा संसार की प्राप्ति में लगा रहेगा तो फिर भगवान की प्राप्ति होना असंभव है। हम जो शरीर से क्रियाकलाप करते हैं, संसार संबंधित और धर्म से संबंधित, संसार संबंधित क्रियाकलाप तो हो गए। हमारा मन परिवार में अटैच, हमारे व्यापार में संबंध हमारा जुड़ा रहे मन, यह सांसारिक वस्तुओं की चाहना और प्राप्ति के लिए मन जुड़ा रहता है। जबकि यहाँ शरीर से हमें काम करना चाहिए और मन भगवान में लगाना चाहिए। मैं व्यापार में कोई वस्तु व्यक्ति अगर बेचता है, विक्रय करता है, तो ये मन भगवान में रहे कि इससे जो उपार्जित धन रहेगा उस धन से मैं मेरे परिवार का पालन पोषण करूंगा और धर्म में जितना खर्च हो पाएगा शेष बचा हुआ मैं धर्म में खर्च करूंगा। अन्याय के लिए, अनीति के लिए, दुराचारी के लिए इस धन का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। बुरे काम के लिए मैं नहीं कमा रहा प्रभु, मैं गृहस्थी चलाने के लिए कमा रहा हूं और गृहस्थी चलाने के बाद में जो धन मुझे बचेगा उसको मैं धर्मार्थ में, परमार्थ में लगाऊंगा। मैं अनीति और अन्याय में नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब हुआ आपने मन से व्यापार किया, आपने तन से व्यापार किया और उस व्यापार में अर्जित हुआ जो धन है उसका आपने वही उपयोग किया जो भगवान के सामने आपने रखा।
जो बात आपने भगवान से कही कि मैं मेरे धन का सदुपयोग करूंगा, आप मुझे दे दीजिए, तो वो अगर सदुपयोग हुआ तो आपका मन भी भगवान में रहा, आपका तन भी भगवान में रहा, और मन केवल संसार में रहेगा और तन से हम तीर्थ यात्रा करने जाएं, देव स्थानों पर जाएं, मंदिर में पूजा करें, घर में पूजा करें, आरती करें, प्रसाद भी बढ़िया, भगवान को भोग भी अच्छा लगाएं, वो सब तन की क्रियाएं हैं। तो तन की क्रिया इतना इफेक्ट नहीं करती जितना मन की क्रिया भगवान से संबंध जोड़ती है। भगवान से लगाव जो रखती है वो मन की क्रिया ज़्यादा है, तन की इतनी नहीं है। भगवान ने अर्जुन से भी कहा, अर्जुन, व्यक्ति को जीवन में धन जरूर कमाना चाहिए। किसी के मुख से आप अगर ऐसा सुनते हो धन हमारे काम नहीं आएगा, धन नहीं कमाना चाहिए, ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, तो वो बात भी व्यर्थ है, क्योंकि सदगृहस्थियों के लिए धन कमाना जरूरी है, लेकिन धन कमाने के लिए सदाचारिता आवश्यक है। सदाचार से धन कमाएं, और मन अगर भगवान में लगाकर रखोगे फिर धन अर्जित होगा, तो मन भी शुद्ध रहेगा, वह धन भी शुद्ध रहेगा, और उस धन के द्वारा जो शरीर बनेगा वह शरीर भी शुद्ध रहेगा। धन में अगर छल कपट है तो फिर मन में भी छल कपट आएगी, और मन से फिर परिवार में भी छल कपट आएगी, और फिर छल कपट से ही हमारा शरीर बन जाए। फिर उस छल कपट का परिणाम होगा शरीर को दुख मिलना, शरीर को दंड मिलना। फिर आप ये मत कहना कि ये दुख क्यों आया, ये संकट क्यों आया, क्योंकि कोई भी संकट हमारे कर्म के अनुसार ही आता है, उसके विपरीत नहीं आता। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही फल मिलता है। शुभाशुभ जो हमारे कर्म है उनका फल ही हम इस जीवन में भोगने के लिए आए हैं। तो भक्ति में ये दोनों बातें जरूरी हैं। जो श्रद्धा से, विश्वास से भगवान की भक्ति करता है, जो श्रद्धा और विश्वास मानकर के ही अपना व्यापार करता है, अपने शरीर को पालता है, पोषण करता है, अपनी संतान का पालन पोषण करता है, अपने परिवार में बुजुर्गों का मान सम्मान करता है, उस व्यक्ति को तारने के लिए भगवान स्वयं जिम्मेवारी ले रहे हैं कि अगर तुम वेद विधि के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हारा इस संसार सागर से पार लगाने का मेरी जिम्मेवारी है, मेरा अपना कर्तव्य है। अगर तुम इसके विपरीत चलोगे तो फिर तुम संसार सागर में डूब जाओगे। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा। ये जो मृत्यु रूपी संसार सागर है, जहां पर जो आता है वो एक न एक दिन मौत को प्राप्त करता है, इसीलिए इसको मर्त्यलोक भी कहा गया। इस संसार में जो आएगा वो एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त अवश्य होता है। तो जब हम इतना कार्य करेंगे भगवान की भक्ति का और भगवान के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करेंगे तो मरना तो हमें जब भी है, और मरना हमें अगर भगवान के बताए मार्ग का अनुसरण करके नहीं मरेंगे तो मरना तो जब भी है। मरना तो सभी प्रकार से है, लेकिन मरने पर
एक तो हमारी पुनरावृत्ति नहीं हो, हम फिर दोबारा जन्म नहीं लें। जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो जीव स्वर्ग की कामना करता है वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। कैसे करता है? धर्म कर्म करके, दान करके, भजन करके, देव स्थानों पर जाकर के, पुण्य आत्माओं का दर्शन करके व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन स्वर्ग का जो सुख है आप सब लोग जानते हो, अधिक लंबे समय का सुख नहीं है। वो तो जितना हमने यहाँ दान पुण्य किया है, उस दान पुण्य की जो पूंजी इकट्ठी हो गई, उतना हमारा धर्म हो गया, उतना शुभ हमारा कर्म हो गया, वो एक प्रकार से एक जगह संचित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, और स्वर्ग में जाने पर हम उसी का ही भोग करते हैं। और उसको भोगते 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 जब वह पूरा होने लगता है तब घंटी बज जाती है कि अब आपका वापिस मर्त लोक में जाने का समय आ गया। वापिस मर्त लोक में जाने का समय आ गया। तो फिर हमें चिंता होती है। एक संत कथा सुना रहे थे कि एक व्यक्ति नरक में गया। उसने पुण्य कर रखे थे और पाप भी कर रखे थे। तो पाप का भी फल मिलेगा और पुण्य का भी फल मिलेगा। तो उसके जो पाप का जो फल था, उस फल को वह भोग रहा था। उससे पूछा गया कि तुम पहले पुण्य का फल प्राप्त करना चाहोगे या खोटे कर्मों का फल प्राप्त करना चाहोगे? तो उसने कहा पहले मुझे खोटे कर्मों का फल दे दीजिए, फिर पुण्य तो मिल ही जाएगा। तो उसको प्रताड़ित कर रहे थे यमदूत। एक तेल का बहुत बड़ा कढ़ाया था, नीचे उसमें अग्नि लगी हुई थी और वो तेल खोल रहा था। यमदूत उसको पकड़ते किसी यंत्र के द्वारा और तेल में डुबोते और फिर बाहर निकाल लेते, फिर डुबोते, फिर बाहर निकाल लेते। तो जब तेल से जब वो बाहर निकलता था उबलते हुए तेल से, तो रोने की बजाय वह हंसता था। रोने की बजाय वह हंसता था। दूसरी तरफ एक व्यक्ति स्वर्ग का सुख भोग रहा था। रथ में बैठा हुआ, स्वर्ग में हवा में चलता है रथ, जमीन में नहीं चलता। तीन चार अप्सराएं उसके सामने, उसके समक्ष, उसके पास में थी, सेवा में थी। उन अप्सराओं को साथ में रखने के बाद स्वर्ग का सारा सुख प्राप्त करने के बाद भी वो रो रहा था। उसका मन खुश नहीं था। स्वर्ग की हवा में घूम रहा है, रथ उसको मिला हुआ है, सारथी उसको मिला हुआ है और अप्सराएं मिली हुई है उसको नृत्य करने के लिए, उसको सुख देने के लिए। वो सुख प्राप्त करता करता भी रो रहा था। तो जो व्यक्ति स्वर्ग को देखने के लिए गया, जो व्यक्ति नरक को देखने के लिए गया, तो नरक वाले से पूछा
कि भैया तेल के कढ़ाई में ये जब उबलते हुए में डाला जा रहा है वो फिर बाहर निकल करके ये हंसता है, बाहर निकल करके फिर हंसता है। तो इसका कारण क्या है? ये तो नरक है, और नरक में इतना भारी, इतना बड़ा ये कढ़ावा, और इसके अंदर उबलता हुआ तेल, और इसकी सारी जो चमड़ी है ये जली हुई है, काला काला भयंकर इसका स्वरूप हो रहा है। लेकिन ये हंस क्यों रहा है? तो यमदूतों ने कहा कि इसका पाप अब समाप्त होने जा रहा है, इसका पाप अब समाप्त होने जा रहा है। अब ये खुश हो रहा है कि बस अब 2-4 बार की बात है, फिर मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। अब 2-4 बार की बात है, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। यानी कि दुख भी है और खुशी भी है। जब तेल के कढ़ाई में जाता है तब रोता है, बाहर निकलता है तब हंसता है। उधर स्वर्ग में जो व्यक्ति रथ में बैठा घूम रहा था, अप्सराएं जिसके पास थी, वहां पूछा कि भैया तुम्हारे पास में सारी सुख सुविधा है, फिर भी तुम रो रहे हो, ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि मुझे यह सुख भोगते भोगते काफी समय बीत गया, अब मुझे नरक में जाना पड़ेगा। मैं नरक का जो दुख है ना, उसको याद कर करके रो रहा हूं, उसको याद कर करके रो रहा हूं कि अब मुझे नरक में इस प्रकार की यातना मिलेगी। तो सुख कहां मिला? न तो स्वर्ग में सुख मिला, अगर क्षणिक सुख मिल भी गया तो उसके बदले फिर दुख आ गया। नरक में सुख नहीं मिला, स्वर्ग में सुख नहीं मिला, दोनों ही जगह व्यक्ति को दुख ही दुख दिखाई देता है, एक पहले और एक बाद में। सुख भोगने के बाद में दुख, और दुख भोगने के बाद में फिर सुख। तो ये सुख दुख ही संसार में जो चल रहा है, सबके बीच में यही भगवान की माया है, यही भगवान की माया है। इस माया को जीतना है तो हमें सद्महापुरुषों का सहारा लेना है। सद्महापुरुषों का सहारा मिलने पर हम इस माया को पार कर जाएंगे। और जो संसार का जो सागर है मर्त्यलोक का, उसको पार करने के लिए भगवान हमारा ठेका ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम भगवान के निमित्त जो बताए गए क्रियाकलाप हैं, उनको अगर हम जीवन भर करते रहेंगे तो फिर भगवान हमारी इस नैया को पार लगा देंगे। फिर हमें न तो कभी दुख व्याप्त होगा, न दुख सोचने की बुद्धि ही हमारी नहीं रहेगी। अगर हम भगवान का स्मरण इतना करें, हम भगवान में श्रद्धा भाव इतना पैदा कर लें, तो फिर दुख नहीं आएगा। संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए जो अर्जित धन है, उसको संसार सुख की प्राप्ति के बाद में शेष धर्म में अगर हम वितरण करेंगे, धर्म में अगर हम लगाएंगे, तो भी हमें स्वर्ग मिलेगा, तो भी हमें स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही सारी कामना की जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही इस पृथ्वी पर है। सबका मानना नहीं है ऐसा। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक किसने देखा, मरने के बाद जो कुछ है वो यही है। तो आप सब संसारी हो, आप सब सदगृहस्थी हो, तो आप लोगों को ये मालूमात है, आप ये जानते हो कि दुख कितनी प्रकार से आता है। शारीरिक दुख भी आता है, मानसिक दुख भी आता है।
तो जब कभी हमें ऐसा अवसर मिले दुख देखने का, तो हॉस्पिटलों में जाइए और वहां दुख की अनुभूति कीजिए। किसी दूसरे के दुख की अनुभूति आप स्वयं कीजिए, तो वास्तव में पता लगेगा कि ये व्यक्ति 6 वर्ष से बीमार है, ये व्यक्ति 2 वर्ष से बीमार है, ये व्यक्ति न बोल रहा न चल रहा, 6 महीने से ही ये खाट में पड़ा है, चारपाई पर है, एसी चल रहा है। डॉक्टर ने उसके पास आती है, देख करके चली जाती है, लेकिन 6 महीने से वो बोल ही नहीं रहा। उसको यही नहीं पता कि मैं हूं या नहीं हूं। आंखें टिमटिमाता है लेकिन बोल नहीं पाता है। इसे आप क्या कहोगे? एक व्यक्ति के शरीर में इतने घाव हैं कि उसकी रोज मरहम पट्टी होती है और उसको दवाई दी जाती है। वो घर का खाना नहीं खाता, वो हॉस्पिटल का ही खाना खाता है। जो भी कुछ उसे वहाँ दिया जाता है वो उसे ही ग्रहण करता है। परिवार के लोग जाते हैं, दूर से देख करके आ जाते हैं। डॉक्टर कह देते हैं कि आपको पास में बैठने की रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसकी देखभाल करेंगे। तो देखभाल करने के लिए उसको मिल गया और एसी चल रहा है और अच्छा बेड है, मशीन के द्वारा बेड ऊपर होता है नीचे होता है। इसे आप क्या कहेंगे? कितने ही नौजवान परीक्षा में फेल होने पर या उनका सपना अधूरा रहने पर आत्महत्या कर लेता है। इसे आप क्या कहोगे? ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो रोज नित्य निमित्त रोज का ही काम मिलेगा आपको, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। मिट्टी तेल ऊपर डाल लिया या पेट्रोल ऊपर डाल लिया और जल गया, लेकिन मरा नहीं है, बच गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये 60% जला है, 40% बचा हुआ है, इसकी जीने की उम्मीद है, जिसको यहाँ भर्ती कर लिया जाएगा। अब उसका जो शरीर है, उसका जो आकार है शरीर का, इसे आप क्या कहोगे? और कभी कभी आध्यात्मिक दुख भी इस प्रकार का आता है। देव प्रकृति द्वारा कि व्यक्ति जा रहा है, कोई अचानक पेड़ गिर गया उसके ऊपर और उसका शरीर जो है वो अंग भंग हो गया, लेकिन जिंदा है। इसे आप क्या कहोगे? कितने ही व्यक्तियों का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन जीवित रहते हैं, बहुत से अंग भंग हो जाते हैं, उनके शरीर की जो बनावट है वो बदल जाती है। इसे आप क्या कहोगे? मरने के लिए ऊपर से छलांग लगाई, जान तो नहीं गई लेकिन आधा शरीर क्षति हो गया, नष्ट हो गया। अब वो जिंदा है लेकिन पड़ा रहता है, खाना भी मिल रहा है उसको। इसे आप क्या कहोगे? ऐसे कितने ही लोग आप लोगों ने देखे हैं, सुने हैं, जो मरना चाहते हैं और रोज प्रार्थना करते हैं कि मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, लेकिन भगवान उनको उठाता नहीं है। कहने के बाद भी वो अब रो रो करके प्रार्थना करता है कि मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। भगवान नहीं उठाते उनको, वो पड़े रहते हैं। इसे आप क्या कहोगे? वो कहाँ पड़ा है? वो क्यों उठना चाहता है? इसे आप क्या कहोगे? इन सब चीजों को देख करके, इन सब चीजों को सुन करके ऐसा लगता है कि यहाँ भी एक स्वर्ग का सुख है, यहाँ भी एक नरक का दुख है। ये केवल भगवान हमें दिखाने के लिए ही इस संसार में हमको भेजा है कि जो चीज़ आप मरने के बाद में देखना चाहोगे या जो चीज़ मरने के बाद में आप भोगोगे या शुभ फल प्राप्त करोगे, वो नीचे भी देख लो। जो व्यक्ति पुण्य की कमाई करके और अपना जीवन पालन करता है, उस व्यक्ति का जीवन देखिए।
जो व्यक्ति पाप की, अधर्म की कमाई खाता है, संग्रह करता है, उसका जीवन देखिए। जिसके मन में छल कपट का काम नहीं है, नाम नहीं है, वो निर्भय रहता है। भय किसको होता है? अधिक भय होता है जो स्वयं गलत कार्य करता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो धन किसी और का है और उस पर कब्जा किए बैठे हैं। तो वो सुख कहोगे या दुख कहोगे? उसकी प्राप्ति में क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा? धन किसी और का है, केवल कब्जा करके बैठे हैं, तो वो कितने समय का सुख प्राप्त कर लेगा? कितने समय का सुख मिलेगा उसको? ये विचारणीय विषय है, ये विचारने का विषय है। हमने प्रारंभ में बताया था कि 1 अध्याय से लेकर के और 6 अध्याय तक भगवान ने कर्म की हमें अनुमति दी। अर्जुन को कर्म करने की अनुमति दी, कर्म के बारे में, कर्म योग के बारे में बताया। और 7 अध्याय से 13 अध्याय तक, 7 अध्याय से 13 अध्याय तक भक्ति के बारे में बताया। उसके बाद में भगवान ने 18वें अध्याय तक ज्ञान की चर्चा करी, अर्जुन से ज्ञान का उपदेश दिया। पहले कर्म का, फिर भक्ति का और फिर ज्ञान का। यानी कि पहले भगवान कहना चाहते कि जीवन में कर्म करो और ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे कर्म को लोग आदर्श माने, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों को लोग आदर्श माने और वो मिसाल दे तुम्हारी कि वो व्यक्ति थे, वो इंसान था, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। इस प्रकार की मिसाल दे, ऐसे जीवन में कर्म करने चाहिए। और ऐसे कर्म करते करते फिर भगवान ने अर्जुन को भक्ति की तरफ घुमा दिया कि संसार में बिना भक्ति के सब जीरो है। और भक्ति भी कौन सी? निष्ठा की, सच्ची श्रद्धा की भक्ति, बनावटी दिखावटी नहीं। अब भगवान तो युद्ध करना चाहते हैं। अर्जुन जो डर रहा था, तो कर्म से तो युद्ध, आदमी युद्ध तक पहुंच जाएगा, लेकिन बीच में एक ऐसा सब्जेक्ट भगवान ने डाल दिया भक्ति का, जिसमें युद्ध की बात तो बहुत दूर है, कीड़े को भी मारने में डर लगता है। कीड़े को भी मारने में डर लगता है, भय सा लगता है। क्यों? पाप हो जाएगा। भक्ति का सब्जेक्ट ही ऐसा है, भक्ति का विषय ही ऐसा है। तो भक्ति के विषय में पाप नहीं हो सकता। तो भगवान ने कर्म 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 करते करते भक्ति में अर्जुन को कुदा दिया। और भक्ति में कुदा करके ये कहा कि हर चीज को देखो, पुण्य और पाप को पहचानो और मेरी ही शरण में आना है। तो मन और बुद्धि मुझ में लगाना है। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम देवेशे, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव अतूर्ध्वम न संशय।
मन मुझ में लगा, बुद्धि मुझ में लगा, फिर अंत में तो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये भी कहते मैं सत्य कहता हूं अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दूसरी बात है ही नहीं। ये बात भगवान ने भक्ति के माध्यम से अर्जुन को भक्ति प्रवेश कराई, भक्ति की बात बताई। और ये भी कहा भगवान ने कि ये सब जो चर्चाएं हैं ना भक्ति के संदर्भ में, ज्ञान के कर्म के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में, ये तत्वदर्शियों से जाकर के सुन, उनके पास रह करके सीख, उनके पास जा करके इसका ज्ञान ले। तो तत्वदर्शी तो वहां खड़े थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य। अब वहां अर्जुन जा नहीं सकता था तो भगवान ने ही ज्ञान देना था, तो वहां भगवान तत्वदर्शी हैं। फिर तत्वदर्शी कैसे होते इसके बारे में भगवान ने बताया, आपने सुना सबने। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। दंभ को त्याग करके, दंभ को त्याग करके आचार्य की शरण में जाओ। लोभ को, काम को, इनको सबको त्याग करके फिर वो जो तुम्हें शिक्षा देंगे ना, फिर तुम्हारा जीवन तर जाएगा। स्वर्ग चाहो तो स्वर्ग मिल जाएगा और मोक्ष चाहो तो मोक्ष मिल जाएगा। स्वर्ग चाहो तो स्वर्ग मिल जाएगा और मोक्ष चाहो तो मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन ये सब प्राप्त करने के लिए जो पहले अध्याय से 6 अध्याय तक के जो कर्म है ना, वो कर्म तुम्हें करने होंगे, सद्कार्य तुम्हें करने होंगे। क्योंकि संसार में रह करके संसारी व्यक्ति सभी चीजों का ज्ञान या वेदों का ज्ञान पढ़ करके समझ नहीं सकता। जो संसारी मनुष्य हैं वो पढ़ करके वेदों को समझ नहीं सकते। पढ़ लेंगे लेकिन समझना बड़ा कठिन है। समझना कठिन क्यों है? क्योंकि इतना उनके पास में समय ही नहीं है। जितना समय उनको समझने के लिए चाहिए इतना समय नहीं है। पहले पढ़ना, फिर उसको समझना, और फिर जो उसमें भिन्नता दिखाई देती है उसका समय, उसको ठीक ठीक तरीके से समझना और फिर किसी को समझाना, फिर किसी को उपदेश करना, ये बड़ा कठिन काम है। ये बड़ा कठिन काम है। तो देवता, दानव और मानव तीनों गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, अरे मनुष्यों, तुम ये जो वेद शास्त्र की जो बात है ना, इसका सार समझ लो, बस इसका सार समझ लो, बाकी तुम्हारी समझ में आना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैंने वेद को 3 बार पढ़ा और मथा उसको, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको मथा। मथने के बाद में मैंने उसमें से सार पाया। अब हम तो इतना पढ़ ही नहीं सकते, फिर समझे कहां से? फिर वेद की भाषा ऐसी है, वेद में जो शब्द है, एक एक शब्द का जो अर्थ ऐसा निकलता है कि साधारण व्यक्ति तो उसका अर्थ ही नहीं लगा पाता। लेकिन बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं
कि वेद में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है। अब चाहे पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, पर लिखा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने उसमें से सार निकाला। क्या सार निकाला वेद में से? कि अपना मन भगवान में लगा दो, अपनी बुद्धि से भगवान का चिंतन करो। बस सब वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का यही सार है और यही गीता में लिखा हुआ है कि मन को भगवान में लगाओ, बुद्धि से भगवान का चिंतन करो। मन का भगवान में लगना सिद्धि है, मन का भगवान में लगना सिद्धि है, और मन को भगवान में लगाना हमारी साधना है। एक बार में लगता है क्या? एक बार में नहीं लगेगा, 10 बार में भी नहीं लगेगा, 100 बार में भी नहीं लगेगा। 1000 बार कम से कम प्रयास करना होगा, तब मन जाकर के भगवान में लगेगा। कभी 1 सेकंड के लिए लगेगा, कभी आधी सेकंड के लिए लगेगा, कभी 5 सेकंड के लिए लगेगा। तो ऐसे करते 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 कई 1000 बार जब हम करेंगे प्रयास, तो फिर मन भगवान में लगने लग जाए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवार पर तो 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। तो प्रयास तो हमें करना है, प्रयास हमें करना है। अच्छा, भक्ति में एक शक्ति इस प्रकार की है कि उसमें वेद विधि का पालन अगर न भी हो पाए तो भी उसकी चिंता नहीं है, तो भी अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, गलत नहीं होगा। भक्ति में वह शक्ति है। भक्ति के कई स्वरूप हैं। नवधा भक्ति के बारे में बताया रामचरितमानस में, भगवान ने सबरी को दिया नवधा भक्ति का ज्ञान। और श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी ने लिखा कि प्रहलाद को नवधा भक्ति का ज्ञान मिला। तो और भी प्रकार की भक्ति है। तो भक्ति में वेद विधि की जरूरत नहीं है, इसीलिए गीता में कहा गया कि इसको सबके लिए प्रयुक्त है गीता। बालक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी वर्ण का कोई हो, सबके लिए उपयुक्त है, सबके लिए प्रयुक्त है गीता। गीता को पढ़ना, चाहे उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, नहीं पढ़ पाए फिर पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, दोहावली में पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। नुक्ताचीनी अगर कोई करता है तो उसको करने दीजिए। नुक्ताचीनी का मतलब काटा छांटी, निंदा, निंदा। गौरांग महाप्रभु हुए, बड़े तपस्वी, बड़े मनस्वी, भगवान के ही अवतार। और भगवान के ही साथ खेलते। कितनी बार भगवान के उनको दर्शन हुए।
प्रकांड विद्वान गौरांग महाप्रभु। तो एक व्यक्ति अपने घर में रोज गीता का पाठ करता था, उसका नियम था और बोल करके करता था। एक पंडित जी ने सुना और देखा कि वह गीता तो पढ़ रहा है लेकिन अशुद्ध बोल रहा है। संस्कृत पर उसकी पकड़ नहीं थी तो वह अशुद्ध बोल रहा था। पंडित जी ने जाकर के गौरांग महाप्रभु से शिकायत लगा दी कि ऐसे ऐसे वो व्यक्ति है, वो गीता पढ़ता है और वो अशुद्ध बोलता है, बोल ही नहीं पाता है, और ये तो बहुत गलत बात है। गौरांग महाप्रभु संत प्रवृत्ति के महापुरुष, उन्होंने उनको बुलाया अपने घर कि भैया तुम गीता का पाठ करते हो? उन्होंने कहा हाँ जी। तो गीता के बारे में कुछ जानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जानता नहीं। तुम्हें संस्कृत आती है? नहीं, मुझे संस्कृत भी नहीं आती। तो मुझे एक बात बताओ, जिस समय तुम गीता का पाठ करते हो उस समय तुम मन से क्या सोचते हो? उस समय तुम्हारी बुद्धि में क्या चलता रहता है, ये मुझे बताओ, जिस समय तुम गीता का पाठ करते हो। सज्जन व्यक्ति था, भोला भाला। उसने कहा महाराज, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि भगवान खड़े होकर के उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन नीचे बैठा हुआ है। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू बुद्धि मुझ में लगा, तू मन मुझ में लगा और तू युद्ध कर, और तेरे युद्ध करने पर जो तुझे पाप से डर लग रहा है वो पाप तुझे लगेगा नहीं, वो पाप से मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा। तो भगवान अर्जुन को अपना मन अपनी तरफ, अर्जुन का मन और बुद्धि अपनी तरफ लगाने की कह रहे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि तेरे को पाप नहीं लगेगा। बस इतना सा मेरी बुद्धि में चलता रहता है। जब मैं पढ़ता हूं ना गीता, तो मेरे मन में ये विचार, मेरी बुद्धि में ये सोच चलती रहती है कि भगवान अर्जुन का मन अपनी ओर लगवाना चाहते हैं, भगवान अर्जुन की बुद्धि को अपनी ओर लगवाना चाहते हैं और अर्जुन के किए हुए सब कर्मों के पाप को नष्ट कर देंगे भगवान, ऐसा कह रहे हैं। ये मेरी बुद्धि में चलता है। गौरांग महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, प्रमुदित हुए। अरे वाह, ना समझ में भी इतनी समझ, जिसे लोग ना समझ कहते उसमें इतनी समझ। गौरांग महाप्रभु ने उन पंडित जी को बुलाया और बुलाकर के उनसे कहा कि आप तो गीता के मर्मज्ञ हो, आप तो गीता के मर्मज्ञ हो, बहुत कुछ जानते हो, सारे श्लोक आपको कंठस्थ हैं। अब ये जो बता रहे हैं इनके अलावा या इस बात के अलावा और क्या है गीता में? इन्होंने जो एक लाइन बोली है, उस एक लाइन के अलावा गीता में कुछ और भी है क्या? वो पंडित जी भी चुप हो गए जब सुना कि मेरा मन में तो ये चलता रहता है कि भगवान अर्जुन से अपनी बुद्धि और मन को अपने ओर लगाने की कह रहे हैं और भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो भी कर्म करेगा उसका जो पाप का जो फल है वो तेरा मैं नष्ट करके पुण्य प्रदान कर दूंगा। तू चिंता मत कर, मेरे कहे को तू कर, तू चिंता मत कर, मेरे कहे को तू कर, अर्जुन से ये कह रहे। तो ये जब बात सुनी तो पंडित जी भी शांत हुए।
इस बात का कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि कैसे भी हो मन को भगवान में लगाना है, बुद्धि से भगवान का चिंतन करना है, बुद्धि से भगवान का चिंतन करना है। प्रेम में कोई गलती हो जाए तो उसको गलती नहीं मानी जाती। भगवान का प्रेम निश्चल प्रेम, संसार का प्रेम छल वाला प्रेम है। संसारी लोग संसार से जो प्रेम करते ना जी, वो छलावा है, वो छलावा है, वो सच्चा प्रेम नहीं है। ओरछा मध्य प्रदेश की राजधानी, ओरछा मध्य प्रदेश में है। एक ओरछा के महाराजा हुए, उनके कई रानियां थी। सबसे छोटी रानी थी सुशीला। उम्र में भी कम थी और जितनी रानियां थी ना उनसे बहुत सुंदर थी। उस समय की खूबसूरत थी। राजा का उनसे प्रेम अधिक था बजाय और रानियों से, अधिक प्रेम था। तो राजा इतना आसक्त था कि उसके बिना चलता ही नहीं। जहां भी जाना है, बैठना है, उसके साथ बैठना है, उसके साथ ही जाना है, इतना आसक्त था। एक समय ऐसा आया कि सुशीला रानी के शरीर में सफेद चित्ते हो गए। ये मध्य प्रदेश के राजघराने की बात बता रहा हूं आपको, कलयुग की ही बात है। उसके शरीर में सफेद दाग हो गए। तो राजा ने इलाज करवाया। तो राजा के यहां पैसे की तो कमी थी नहीं, तो जो वैद्य बड़ा से बड़ा उसे बुलाया और उसका इलाज करवाना शुरू किया, उसकी चिकित्सा करवाना प्रारंभ किया। तो जितनी उसकी चिकित्सा की जाए वो दाग बढ़ जाते और साथ में उसमें पीप पड़ने लग गया। उन दागों में, उन चित्तों में सफेद जो दाग थे उनमें पीप पड़ने लग गया, पानी झड़ने लग गया उससे। जितना इलाज कराए, अब औषधियों की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, वैद्य राज भी एक से एक बढ़कर, लेकिन वो ठीक होने में नहीं आए। तो जब वो ठीक होने में नहीं आए तो राजा ने उस सुशीला से अपना मुख मोड़ लिया और जो और रानियां थी ना वहां आसक्त हो गया। और सुशीला को जो रंग महल था राजा का, वहां से शिफ्ट एक दूसरे स्थान पर वहीं कर दिया। एक बड़ा सा कमरा सुशीला रानी को दे दिया। अब सुशीला के मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, कई प्रकार के विचार, कि जब मैं ठीक थी तो सब रानियों को छोड़कर के राजा साहब मेरे पास रहते, लेकिन जब से ये पीड़ा हुई है मेरी तरफ देखते ही नहीं, बोलने की तो क्या कहें।
तो सुशीला का जो अंतर मन था वो रोता, और रोते रोते एक दिन सुशीला ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे नहीं जीना, अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मैं मरना चाहती। अब राजमहल में से निकलना आसान तो नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन जैसे तैसे कुछ कर करके ले दे करके सुशीला राजमहल से बाहर आ गई। रात्रि का समय, कोई ऐसी युक्ति सूझी, उस युक्ति के माध्यम से सुशीला बाहर आ गई और बाहर आकर के उस राजमहल से और जंगल की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू है, मन में जो रोग है उसकी पीड़ा है। दूसरी पीड़ा, राजा ने मुख मोड़ लिया, दो पीड़ा है। और ये कहती जा रही मन ही मन कि ऐसे मेरे क्या कर्म थे जो मुझे ये दंड मिला, जो मुझे ये रोग मिला। मैंने तो इस जीवन में ऐसा कोई अपराध नहीं किया जो मुझे ये रोग मिला, जो मुझे ये भोग मिला। चलती जाए रोती जाए, चलती जाए रोती जाए, और नितांत जंगल में पहुंच जाती है। प्रातः काल हो जाता है, पूरी रात चलते 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 तो वहां उसने एक बावड़ी देखी। एक कुआं होता है, एक तालाब होता है, इन दोनों से मिला हुआ एक बावड़ी होती है। यानी कि तालाब का सा और कुएं का सा आकार उसका दोनों का मिला हुआ होता है। कुएं में सीढ़ी नहीं होती, बावड़ी में सीढ़ियां होती है। तालाब चारों तरफ से खुला रहता है, बावड़ी चारों तरफ से खुली रहती है, लेकिन एक तरफ से वो कुएं के आकार की रहती है। तो उसमें नीचे का ही पानी होता है, उसमें पानी भरा नहीं जाता। तालाब में तो पानी भर भी दिया जाता है। तो उस बावड़ी के पास वह पहुंच गए। पहले लोग बनवाते थे, जो सक्षम व्यक्ति होते थे, हर वर्ण के लोग, आज भी इतिहास में देखोगे हर वर्ण के लोगों की कहीं ना कहीं बावड़ियां मिलेगी, तालाब मिलेगा, कुआं मिलेगा, पोखर मिलेगा। सब पुण्य कमाते थे, सब लोग बनवाते थे। प्रत्येक जीव जल पिए, सबको जल मिले, ये जल सेवा करते थे। जल सेवा का अपना आनंद है। तो वह बावड़ी के समीप पहुंची और मन में विचार करने लगी कि आज मैं इसमें कूद करके आत्महत्या कर लूंगी, अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। उस बावड़ी के समीप में ही एक वृक्ष था, बड़ा वट वृक्ष था। वो इतना बड़ा विशाल था, उसका जो तना था वो इतना भारी था चारों तरफ से कि उसमें एक खोखला बना हुआ था और उसके खोखले में, तने में एक महात्मा जी रहते। नाम था उनका गोपालाचार्य जी। वो वहां अपने भजन कीर्तन करते, संध्या वंदन करते, एकांत में अपना जीवन परमात्मा का याद करते। एकांत में बैठ करके जितना भजन मनन चिंतन हो सकता है उतना सबके बीच में नहीं हो सकता।
इसलिए भोजन एकांत में करना चाहिए, भजन एकांत में करना चाहिए। ये बताने की चीज नहीं है कि मैं कितना भजन कर लेता हूं, मैं कितनी माला रोज जप लेती हूं, मैंने कितनी बार गीता पढ़ी, मैंने कितनी बार रामायण पढ़ी, मैंने कितनी बार रामचरितमानस को पढ़ा, मैंने शिव पुराण पढ़ी, मैंने कल्याण पढ़ी। ये सब बताने की चीज नहीं है, ये सब गुप्त रखने की चीज है। ये सब भक्ति की चीज है, गुप्त रखने की चीज है। हाँ, कभी आपस की चर्चा हो तो ये कह सकते हो कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है, हाँ मुझे याद आ गया, ये मैंने पढ़ा था। लेकिन मैंने कितनी बार ये पढ़ा, कितनी बार ये पढ़ा, मैं कितनी माला इसकी कर लेती हूँ, मैं कितना माला इसका कर लेता हूँ, ये सब बताने की बात नहीं है कि इसको बता करके कोई मुझे भक्त कहे या भक्त नहीं कहे। ये मन में अहंकार पैदा करने की बात है, इससे अहंकार बढ़ता है, भक्ति कम हो जाती है और अहंकार बढ़ जाता है। फिर लोग मुझे कहे, ओहो माता जी ने तो 20 बार तो रामचरितमानस का पाठ कर लिया, ओ आंटी जी ने तो गीता कम से कम 10 बार पढ़ ली होगी। अब आंटी जी माता जी फूल करके कुप्पा, तो ये अभिमान है, ये अभिमान है। भगवान के लिए, भगवान के जितने भी कार्य किए जाएं सब गुप्त रखना चाहिए। आयुर्वित्तम मंत्र मैथुन भेख, ये सब गुप्त है, इनको बताना नहीं चाहिए कि हमने कितनी मालाएं हम रोज करते हैं, हम कितना जाप कर लेते हैं, ये कभी नहीं बताना चाहिए। इसको बताने से भक्ति में बाधा आती है, अभिमान। जितना करो उतना कम। तो संत वहां बैठ करके तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते। संत ने देखा कि इस निर्जन वन में बावड़ी के पास एक महिला आई है, ये कौन है? संत ने आवाज लगाई कि कहीं ये गहरी है, कहीं ये गिर न जाए। अब संत को क्या पता ये गिर नहीं आई है इसमें। संत ने कहा दूर 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 दूर, बहुत गहरी है, गिर जाओगे, मर जाओगे। तो वह आवाज बोलती है कि मैं मरने ही तो आई हूं, मैं मरने आई हूं इसमें। संत ने कहा अरे देवी, तू इसमें क्यों मरना चाहती है? अब बता, इतने बड़े निर्जन में एक ये बावड़ी है इस जंगल में, और इस बावड़ी के जल से हम संतों का काम चल जाता है। हम यहाँ अपने स्नान ध्यान कर लेते हैं, संध्या तर्पण आदि कर लेते हैं, और तो कोई जल की व्यवस्था आसपास है नहीं। ये एक यही तो एक पात्र है जल का। तो रानी सुशीला कहती है मैं मरने ही आई हूं और मैं मरूंगी इसमें आज। संत ने कहा तू क्यों मरना चाहती है? क्या तुझे और कोई जगह नहीं मिली मरने की? तू यहीं मरना चाहती है? सच्चे साधु को, सच्चे संतों को कोई लगाव नहीं है, कोई लगाव नहीं होता। वो अपनी बात को स्पष्ट कह देते हैं। बुरा मानो तो मान जाओ, क्या बिगाड़ोगे? और भला लगे तो भला समझ लो, क्या दे दोगे? उनको जरूरत ही नहीं कुछ की, उनको लालसा ही नहीं है आपसे, उनको आशा ही नहीं है आपसे। नाराज होकर जाओ तो, गाली देकर जाओ तो कुछ नहीं उनका बिगड़ा, और खुशी खुशी वहां कुछ फल चढ़ा कर जाओ तो उनको कुछ लेना नहीं है, वो दूसरा आएगा उठा के उसको दे देंगे, ले जाओ प्रसाद। ये संतों की महिमा है।
गोपालाचार्य जी ने कहा, तू मरना चाहते तो कहीं और जाके मर जाओ भाई, यहां मत मरो। ये एक ही तो जल का पात्र है और इसको भी तुम दूषित करना चाहते हो अपने जल से, अपने मरने से, अपने तन से। वो रोने लगी। रोता हुआ देख करके संत का हृदय स्वाभाविक है, संत हृदय नवनीत समान पिघल जाता है, नरम हो जाता है, क्योंकि उनको गुस्सा लाना नहीं पड़ता, उनके हुक्म का, आदेश का पालन करता है गुस्सा। आजा चला जा, रखते नहीं है पास। उन्होंने पूछा कि तू क्यों मरना चाहती है? उसने बताया कि मैं ओरछा घराने की महारानी हूं, सुशीला मेरा नाम है। मैं महाराज के सबसे लाडली प्यारी पत्नियों में से एक हूं, सबसे छोटी। एक समय था जब महाराज सिवा मेरे कुछ चाहते ही नहीं थे। मैं अगर महाराज को न दिखाई दूं तो उनमें व्याकुलता बढ़ जाती, बेचैनी हो जाती। हर वक्त मेरे पास रहते, हर वक्त मेरे साथ रहते। महाराज के जो दादा थे, दादाजी थे, वो भगवान के परम भक्त थे। भक्त के घर में पोता ऐसा हुआ, भक्त के घर में पोता ऐसा हुआ कि रानी में आसक्त। लेकिन जब से महाराज मेरे ये शरीर में रोग हुआ है ना, तब से महाराज मेरी तरफ देखते नहीं है, मुझे बोलते नहीं है, मुझसे बात नहीं करते, और मैं दरवाजे पर खड़ी खड़ी निहारती रहती हूँ। वो मुख मोड़ करके और उनका रथ सीधा निकल जाता है, मेरी तरफ देखते तक नहीं। महात्मा जी ने सोचा, अंदर से ये दुखी है महिला, राजघराने की है, इसको उपदेश दिया जाए। महात्मा जी ने कहा, सुशीला हम तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब सुशीला ने यह बात सुनी तो साष्टांग प्रणाम करने लगी महाराज को। महाराज ने कहा, प्रणाम करने तुम वहां बैठ जाओ, बस दूर वहां बैठ जाओ। पहले तो ये बताओ, तुम जब ठीक हो जाओगे तो फिर मेरी एक बात मानोगे? मेरी एक इच्छा है, मेरी एक बात है, वो तुम मानोगे? मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूं। सुशीला ने कही, आपके आदेश की पूरी पालना होगी महाराज, जैसे आप कहो। तो महाराज जी ने कहा, अगर तुम जब ठीक हो जाओ तो अपना ये जीवन जो बचा है ये रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर देना। बस ये मेरी इच्छा है, ये मेरी चाहना है। अपना शेष जीवन रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर देना, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तुम्हारा ये रोग नष्ट हो सकता है। नहीं तो तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि तुम्हें रोग भोगना पड़ेगा। बावड़ी में कूदकर मरना भी चाहोगे तो तुम्हारी मौत नहीं होगी, ये पानी तो दूषित हो जाएगा और तुम मरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में तड़फना लिखा है।
अब वो सिद्ध महात्मा सुशीला ने कहा, महाराज अब तो मैंने संसार देख लिया, ये संसार मैंने देख लिया, सब मतलब के यार है, ये मैंने देख लिया। अब तो मैं भूल करके भी संसार में नहीं रहना चाहती। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये पूरा सुना नहीं पाऊंगा, गला भारी है। तो सुशीला ने कहा, मैंने संसार देख लिया महाराज, कोई काम का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। तो जिस पानी में कूद कर के, बावड़ी में कूद कर तुम जान देना चाहती थी ना, उसी का जल लेकर के आचमन करो और उसमें जाके स्नान करो। वो महाराज जी की बात सुनकर के गोपालाचार्य जी की और बावड़ी में उतरी और आचमन किया। आचमन करके जैसे ही उसने स्नान किया, स्नान करने पर बड़ा अचंबा उसे हुआ कि उसका जो शरीर था, जिस रोग से पीड़ित था, वह रोग का निशान तक नहीं, और जो उसकी देह थी वो तरुणी हो गई और पहले से भी अधिक सुंदर हो गई। सुशीला पहले से भी अधिक सुंदर हो गई। और स्नान करके जब वे बाहर आई तो महाराज जी को प्रणाम किया और बोली, अब तो मैं यहीं रहूंगी आपके पास। गोपालाचार्य जी ने कहा, देवी ये संत महापुरुषों की जगह है, यहाँ स्त्री का निवास ठीक नहीं है, तुम जहां से आए थे वहीं चले जाओ। जहां से आए थे ना वहीं चले जाओ। जो मैंने कहा है उसको याद रखना, बस वहीं चले जाओ। अब सुशीला वहां से चली और राजमहल में प्रवेश किया और उसी कमरे में, उसी प्रांगण में जहां पर सुशीला कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर के रहती थी, वहीं चली गई। एक दिन राजा वहां से निकला तो एक झलक सुशीला पर पड़ी राजा की, और सुशीला पर झलक पड़ते ही राजा देखते ही रह गया, अरे ये तो सुशीला है। तो जिस विशेष कार्य के लिए राजा जा रहा था, उस विशेष कार्य को कैंसिल किया और सुशीला के उस प्रांगण के सामने रथ को रोका और रोक करके राजा अंदर गए और कहने लगे, सुशीला, अरे सुशीला तुम कैसे हो? और तुम अभी गए कहाँ थे? मैं देख रहा था, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, मैंने सोचा इधर उधर कहीं होंगी, तुम गए तुम। और ये जो तुम्हारा शरीर ऐसे कैसे हुआ? ये कौन सी दवाई ने काम किया? सुशीला ने मुंह फेर करके, पीठ करके बात करी कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, जाओ तुम, जिसे जहां जाना है वहां जाइए। अब ये शरीर तुम्हारे किसी काम का नहीं है, अब ये शरीर तो रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गया है। संकल्प ले लिया मैंने कि जब तक मेरा जीवन रहेगा, प्रभु ये शरीर, इस संसार को तो देकर देख लिया, मैं अब आपको देकर देख, अब ये आपका शरीर है। जैसे ही ज्ञान की, धर्म की चर्चा करने लगी तो जो दादा का जो खून था ना पोते में,
दादा बड़े धर्मात्मा थे, धर्मनिष्ठ थे, भगवान राम के राघवेंद्र सरकार के परम भक्त थे। तो राजा के मन में अचानक उमड़ के आ गई बात कि सुशीला, जिनके प्रताप से तुम्हारे ये रोग गया, जिनके प्रताप से तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई, उनके प्रताप का प्रसाद मैं भी पाना चाहता हूँ। सुशीला, चलो दोनों वहीं चल करके रहेंगे, अब संसार को हम छोड़ देते हैं। ये गृहस्थ का जो चक्कर है ना, ये माया का, इसको छोड़ देते हैं। दोनों ने जाकर के गोपालाचारी जी से दीक्षा ली और भगवान के भजन करने लग गए। भगवान के भजन करने लग गए। इस कथा का कहने का अभिप्राय मेरा यह था कि लोग किसके ग्राहक हैं, चाहते किसे हैं। स्वस्थ शरीर है, सबको अच्छा लगता है, और जैसे ही भयानक रोग से पीड़ित हो जाए और पता लग जाए कि यह रोग अब ठीक होने वाला नहीं है, सब लोग मुंह मोड़ लेंगे। या ये विपत्ति ऐसी आ गई, इस विपत्ति से निकलना अब संभव नहीं है, तो लोग मुंह मोड़ लेंगे, लोग अपनी दिशा बदल लेंगे। बनी बनी में सब कोई साथी, बनी बनी में सब कोई साथी, बिगड़ी में परले पार गया। बन के भाई करे बुराई, देख के मौका मार गया। अपने सगे संबंधी भी मौका देख करके धोखा कर जाते हैं। अपने सगे संबंधी मौका देख करके धोखा कर जाते हैं। यही तो माया है। तो हमें इससे निवृत्त होना है, इसको जीतना है और परमात्मा में, भगवान में मन को लगाना है। देख लिया संसार सब। तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सभी प्राणियों की देह में मेरा वास है। मैं अंतर्यामी रूप से सबके अंदर बैठा हूं। अंतर्यामी रूप से सबके अंदर बैठा हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मत्तः स्मृतिर्ज्ञान मपोहनञ्च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। इसलिए वेदों का कर्ता भी मैं हूं और वेदों में जानने योग्य भी मैं हूं। मेरे अलावा कोई नहीं जानता वेदों। वेदों में जो कुछ भी जानने योग्य है ना, वो केवल मैं ही हूं। इसलिए अर्जुन, सब प्रकार से मुझे भज, सब प्रकार से मुझे भज। से सर्वविधि भजती माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जितनी भी विधियां हैं सबसे मुझे भजो। से सर्वविधि भजती माम सर्वभावेन, जितनी भी विधि है उन सब विधियों में और जितने भी भाव है उन सब भावों से तुम मुझे भजो। हमारे संतों ने 5 भाव बताए हैं। सबसे पहला है भगवान को भजने के लिए शांत भाव। शांत भाव। फिर है सख्य भाव। दूसरा है सख्य भाव। सख्य का मतलब सखा, मित्र, दोस्त। तीसरा है दास्य भाव। तीसरा है
दास्य भगवान का और भक्त का। भक्त भगवान से कहता है मैं आपका दास हूं। चौथा है वात्सल्य भाव। चौथा है वात्सल्य भाव। पांचवा है माधुर्य भाव। पांचवा माधुर्य भाव। इन पांचों भावों से मुझे भजो अर्जुन, तुम मुझे भजो, मुझे चाहो, मेरे से संबंध बनाओ। इन पांचों भावों से अर्जुन से भगवान कह चुके ये हम सबके लिए है, ये हम सबके लिए है। शांत भाव का मतलब क्या हुआ? शांत भाव का तात्पर्य क्या हुआ? कि हम जीवन में शांत रहें। हम जीवन में शांत रहें तो संसार कैसे चलेगा? तो संसार कैसे चलेगा? बोलना तो पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, बातचीत तो करनी पड़ेगी, क्रोध भी करना पड़ेगा, प्रेम भी करना पड़ेगा। तो शांत भाव से हम कैसे चलेंगे? तो शांत भाव से संत जन भगवान को भजते हैं, शांत रहते हैं, इसीलिए उनको संत कहते हैं। इसीलिए उनको संत कहते हैं। जब बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है तब ही वो बोलते हैं। भागवत में आपने सुना होगा, वेदव्यास जी के जब पुत्र हुए 12 वर्ष बाद सुखदेव मुनि तो वो पैदा होने पर जंगल में चल पड़े। पैदा होने के तुरंत बाद जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और पीछे पीछे पिताजी वेदव्यास जी, अरे पुत्र, अरे पुत्र, अरे पुत्र, अभी ठहरो, अभी रुको, अभी तुम्हारा कोई संस्कार नहीं हुआ, तुम ऐसे कैसे जंगल में जा रहे हो, तुम ऐसे वन में कैसे क्यों जा रहे हो? वो पुकारते रहे और पीछे पीछे कई किलोमीटर तक गए जंगल में। लेकिन सुखदेव स्वामी शांत मुद्रा, शांत समाधि में चले जा रहे हैं। उनको पता नहीं है मेरे पीछे कौन बोल रहा है, रास्ते में कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन, कुछ नहीं पता। शांत मुद्रा, निर्विकल्प समाधि में चले जा रहे हैं। केवल लो भगवान को लगी हुई, बस उनका स्मरण करते करते जा रहे, कुछ नहीं बोल रहे। वह शांत समाधि, वह शांत समाधि। तो शांत भगवान। दूसरा बताया सख्य भाव। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से जो संबंध है मैं आपको बता चुका हूं। उनमें एक संबंध सख्य संबंध भी है, मित्र का संबंध भी। तो सख्य संबंध से तात्पर्य होता है कि भगवान से सखा का नाता जोड़ना, सखा का नाता जोड़ना, मित्रता का संबंध जोड़ना। मित्रता में छल कपट नहीं, राग द्वेष नहीं, लोभ की प्रवृत्ति नहीं, निश्चल भाव से। मित्रता की अगर मिसाल दी जाए तो भगवान श्री कृष्ण की और उनके परम मित्र
देवज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ सुदामा जी अपनी कैसी ही हालत हो लेकिन मांगना नहीं। हम जिस हाल में रहें उसमें खुश हैं, लेकिन मित्र को परेशान नहीं करना और मित्र से मांगना नहीं है। वो है सख्य भाव। पत्नी के कई बार कहने के बाद सुदामा जी ने द्वारिका जाने की हिम्मत जुटाई। किसके पास? अपने मित्र के पास। पत्नी के कहने पर कि वो द्वारिकाधीश है, कुछ दे देंगे हमारा जीवन अच्छा चल जाएगा। सुदामा जी ने कहा अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं, अब नहीं जाऊंगा। अगर तुम मेरे मित्र से मांगने के लिए, कुछ आग्रह करने के लिए कहते हो तो मैं नहीं जाऊंगा। आखिरकार सुशीला ने कह ही दिया कि अपने मित्र के दर्शन कर आओ। आप उनको मित्र मानते हो और दिन रात उनका नाम जपते हो, आप उनके दर्शन ही कर आओ। अगर दर्शन की कहती हो ना तो मैं चला जाता हूं। सुदामा जी गए। अब वो तो आप सब जानती हैं, चावल की पोटली लेकर के गए। लेकिन मैं इसमें मुख्य बात यह बताना चाहता हूं कि वहां द्वारकाधीश के जाने के बाद राजा के पास में, जहां सब कुछ सुलभ है, एक शब्द बोलते ही और वहां से बिना लिए सुदामा जी आ गए। जो सांसारिक वस्तु थी उनको लेके नहीं आए, अनमोल रतन, अनमोल धन लेकर आए। वो था दर्शन का लाभ, वो था दर्शन का लाभ। ये सख्य भाव, इसे सख्य भाव कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से द्वारिका गए काफी समय हो गया था। वहां एक संतों की तो नगरी है, संत तो वहां रहते ही हैं द्वारका में। और जगन्नाथ जी में प्रारूप भगवान का, जगन्नाथ जी का। द्वारिकाधीश तो भगवान श्री कृष्ण थे ही। अब ये कलयुग की बात है। जगन्नाथ जी में एक संत भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव रखते थे, मित्र का नाता रखते थे। तो भगवान भी इनसे मित्र का नाता निभाते थे। तो सागर के समीप टहलते हुए शाम को संत चले गए तो भगवान उनसे काफी देर तक जैसे मित्र आपस में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, ऐसे भगवान भी उनसे बात करते हैं। तो भगवान ने कहा, माधव दास जी नाम था महात्मा जी का, बड़े ऊंचे तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे। संतों की शीत प्रसादी पाकर के ही जीवन यापन करते थे, कुछ बनाते नहीं थे, न मांगते थे न बनाते थे,
जहाँ कहीं भी भंडारा होता, उस भंडारा जब वो समाप्त हो जाता तो संत लोग खा करके अपनी पत्तल को डाल देते थे। तो माधवदास जी जाते और उन पत्तलों में से थोड़ा 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 जितने भी था वो लेकर के अपने एक पात्र में, मिट्टी का कटोरा, उसमें डाल करके ले आते, उसी से ही भगवान का भोग लगाते और उसी से ही स्वयं पाते। संतों की शीत प्रसादी पाते माधवदास जी। आपके हमारे सामने अगर ऐसे कोई खा ले, झूठे बर्तनों में से कोई अन्न उठा ले तो घिन आ जाएगी, नहीं? लेकिन संत साहब, संत की तो क्या कहे, ऐसे माधवदास जी। और भगवान भी उनके भोग को स्वीकार करते। देखिए, संतों का झूठा उठा करके पात्र में डाल करके अपने, जहां वो झाड़ियों में तो रहती थे, वही भगवान का भोग लगाते रहे, खुद भी पाते और आनंद आता। और उनके भगवान मित्र थे। भगवान ने कहा, माधवदास जी, जब से ब्रज छोड़ा है ना, तब से हमने चोरी नहीं करी। माधवदास जी बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, ये भी कोई करने की चीज है? ठीक है, बचपन में कर ली सो कर ली, अभी भी कोई चोरी का मन करता है तुम्हारा? जब तक मैं चोरी नहीं करूं ना तो मेरा मन लगता नहीं। और एक और भी बात है माधवदास जी। क्या? बोलो, वहां मेरे सखा बहुत थे। अब जगन्नाथ जी में मैं रहता हूं, यहां मेरे कोई सखा ही नहीं है, एक आप ही हो मेरे मित्र, बस। और तो कोई मेरे मित्र ही नहीं है, एक आप ही मेरे तो मित्र हो। माधवदास जी बोले, तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हो? बोले, मैं ये चाहता हूं कि चोरी करें। किस चीज की चोरी करोगे? वहां तो आप माखन मिश्री की करते थे, और यहाँ फिर आपके लिए कोई कमी है क्या? महाराज, सब कुछ तो आपके पास में आता है, 56 प्रकार के व्यंजन आपके पास आते हैं, आपको क्या कमी है? बोलो, नहीं, जो चोरी करके खाने में आनंद आता है ना, वो मुझे 56 भोग में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण अब मित्र से तो मित्र की भांति सारी बात कर लेते। तो बोलो, क्या चोरी करने का विचार आ रहा है? हमने तो कभी किया ही नहीं और न हमें आता। बोलो, वो तो सब मैं बता दूंगा, चोरी करना मैं सिखा दूंगा आपको। चोरी में क्या है, बस थोड़ा सा फुर्ती होनी चाहिए, चोरी करो और भग जाओ। माधवदास जी ने कहा, भी ठीक है, तो क्या चोरी करना चाहते हो? बोलो, ये जो कटहल का जो बगीचा है ना, इसमें से कटहल तोड़ के लाएंगे। कटहल के पेड़ थे बगीचे में। माधवदास जी को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण गए कटहल के पेड़ के पास बगीचे में। तो माधवदास जी ने कहा कृष्ण से, कन्हैया, इस वाले पेड़ पर चढ़ूं या इस वाले पेड़ पर चढ़ूं? अब आवाज तेज। जो बगीचे का जो रखवाला था, माली था, उसने सुन लिया। वो दौड़ा डंडा लेकर के, मैं बताता हूं तुमको अभी किस में चढ़ो, मैं चढ़ाता हूं अभी। माधवदास जी और कृष्ण जी दौड़ी आए, छुप गए। कुछ देर बाद में कृष्ण जी ने कहा, तुम चोरी में हमेशा धीरे बोलते और इशारे में बात करते, अगर जोर से बोलोगे तो कोई सुन लेगा, चोरी हमारी पकड़ी जाएगी, तो फिर हम काहे के चोर हुए?
चोर का मतलब छुपके जाना और धीरे धीरे बोलना और चोरी करी और वहां से फिर दौड़ जाना, ये चोरी हुई। माधवदास जी ने कहा चलो ठीक है फिर चलते हैं। दोनों चले गए साथ। माधवदास जी ने कहा तुम चढ़ जाओ पेड़ पर। कन्हैया कहते नहीं मैं नहीं चढ़ूंगा, तुम चढ़ो पेड़ पर। थोड़ी देर बातचीत हुई दोनों की, मैं चढ़ूंगा तुम चढ़ोगे, तुम चढ़ोगे मैं चढ़ूंगा। आखिर में माधवदास जी ने मान लिया चलो भैया तुम कहते हो तो हम चढ़ जाएंगे। अब क्योंकि धोती पहनते थे वो, अब साधु संतों के तो फिर लिबास जो परिधान है और फिर पेड़ में चढ़ना दिक्कत तो है, पर जैसे तैसे अपने गांठ गूठ लगाई और चढ़ गए पेड़। अब जब वो पेड़ में चढ़ गए तो ऊपर से माधवदास जी ने कहा कन्हैया ये वाला कटल तोड़ू या ये वाला कटल तोड़ू। अब वो छोटे बड़े सभी साइज के सभी आकार के थे। कन्हैया नीचे, माधवदास जी ऊपर, दूरी काफी, तो बगैर बोले सुनाई कैसे दे। तो कन्हैया ने नीचे से आवाज लगा दी कि इधर वाला तोड़ो। अब जैसी वो आवाज लगाई उधर से माली उठ खड़ा हुआ। माली ने देखा ये उस समय भी आए थे, ये अब रात को फिर आ गए। अब कृष्ण जी तो दौड़ गए, कन्हैया तो दौड़ गए वहां से। माधवदास जी ने कटल तोड़ के नीचे पटका। अब नीचे पटका, उधर से माली आया डंडा लेकर के, उतर नीचे मैं बताता हूं तुझे। अब जैसे तैसे करते हुए माधवदास जी अपने कपड़ों को संगवाते और नीचे उतर गए। उतरते ही न दे आओ देखा ना ताओ, माली ने 2 डंडे लगा दिए कमर में। अब माधवदास जी ने कमर में हाथ फेरा, दर्द तो हुआ और चलो कोई बात नहीं, और माली ले जा करके अंदर कमरे में माधवदास जी को बांध दिया कि सुबह करेंगे तुमसे बात, जब तुम्हें राज दरबार में ले जाऊंगा। अब वो राजा का बगीचा, जगन्नाथपुरी के महाराज थे, उनका बगीचा। अब माधवदास जी देख रहे कि वो कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इधर ऐसे झांकते भी, रात का टाइम। माली ने कहा क्या देख रही इधर उधर। माधवदास जी ने नहीं देख तो कुछ नहीं रहा, बस मैं यही देख रहा हूं कि अंधेरा बहुत हो गया। हाँ तो अंधेरे में तो चोरी करते हो तुम लोग। ये तुमने साधु के कपड़े पहन रखे, चोरी करने चल गए ऊपर कटल। अरे मांग मांग के पेट नहीं भर रहा तुम्हारा। क्या करें, सारी बात सुने। कन्हैया तो अंतर्यामी भगवान, वो तो अंतर ध्यान हो गए। जैसे तैसे करके रात बीती, सुबह हुआ तो राजा साहब जगन्नाथपुरी के अपने बगीचे में आए। माधवदास जी का जगन्नाथपुरी में नाम था, सब लोग जानते थे उनको कि तपस्या करते, तपोनिष्ठ महात्मा है, और राजा साहब भी जानते थे। तो जैसे ही राजा साहब आए, उन्होंने माधवदास जी को देखा और वो भी बंधे हुए, तो डांट करके माली से कहा ये तूने क्या किया, इन महात्मा जी को क्यों बांध दिया। तो माली बोला साहब आप इन्हें जानते हो। बोलो हाँ माधवदास जी हैं, ये हमारे संत हैं। क्यों बांधा। माधवदास जी ने कहा आप इनसे कुछ मत कहिए, आप माली को
डांटिए मत, इसमें माली का कोई कसूर नहीं है, ये सारा कसूर तो मेरा ही है, सारा तो मेरा ही कसूर है। क्या कसूर है बताएंगे आप। माधवदास जी को खुलवा करके राजा साहब अपने महल में माधवदास जी को ले गए, वहां स्नान ध्यान किया और उसके बाद में माधवदास जी ने बताया कि ऐसे ऐसे कन्हैया ने मुझे कहा था। माधवदास जी पर सब विश्वास करते थे कि जो कहते वो सही कहते हैं, क्योंकि संत थे, सब पहचानते थे, जानते थे उनको। तो माधवदास जी ने बताया राजा को कि कन्हैया ने मुझे कहा था, मेरे मित्र हैं। बोले हाँ, ये तो हमें पता है, आप सखा भाव रखते हो उनसे, सखा भाव से फिर मित्र हुआ। बोलो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे वृंदावन से आई, काफी समय हो गया, चोरी करने की आदत है और चोरी हो नहीं पा रही, मेरे सखा कोई है नहीं और आप मेरे मित्र हो, अपन चोरी करते हैं। मैंने कहा भाई ये तो यहाँ तो सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा आपको, लेकिन वो नहीं माने, जबरदस्ती उन्होंने मुझे भी प्रेरित कर दिया चोरी करने के लिए, तो चोरी करने लगा। अब जब मैं ऊपर चढ़ गया और माली जगा, तो माली की आवाज सुनकर के कन्हैया तो अंतर ध्यान हो गया और मैं फंस गया। तो उनकी चोरी करने की आदत अभी गई नहीं है। माधवदास जी की बात सुनते सुनते राजा की आंखों में नेत्रों में जल भरा है, भावपूर्ण अश्रुपात होने लगे। ये भाव की बात है, भावपूर्ण अश्रुपात होने लगा महाराज के आंखों से, और उधर माधवदास जी के नेत्रों से भी नेत्र भी सजल हो गए। दोनों खूब भगवान को याद कर रहे। राजा ने कहा अगर इस कटल के पेड़ में चोरी करने की इच्छा अगर मेरे प्रभु की है, तो मैं कटल का पेड़ क्या, ये पूरा बगीचा ही आज से मैं उनके नाम कर देता हूं। सुबह तो हो ही गया था, राजा ने अपने सैनिक बुलाए और अपने मुनि बुलाए और उनसे कहा कि आज के बाद ये पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया जाए। तो कागजों में जगन्नाथ जी के नाम उस बगीचे को किया और लेकर के वे कागज माधवदास जी फिर पहुंच गए झाड़ियों। संध्या वेला हुई, सागर के तट पर घूमते हुए माधवदास जी को फिर कन्हैया मिल जाते हैं, फिर कन्हैया मिल जाते हैं। और कन्हैया ने कहा कहो संत जी कैसे हो, कैसे कटी रात। माधवदास जी ने क्या कहा, अद्भुत बात कि कन्हैया जिससे तुम्हारी हो जाए यारी, उसकी रात क्या बिगाड़ी, कौन उसकी रात को बिगाड़ सकता है। मेरी रात तो आनंद से कटी, लेकिन तुम बताओ ना, तुमने चोरी करके क्या पाया, चोरी करके क्या पाया। न तो तुम्हारे हाथ कटल लगी, ऐसी रात को दौड़ आए, हम तो चैन से वहां सोए और तुम तो एक कटल की चोरी की बात कर रहे हो। हम तो तुम्हारे नाम पूरा बगीचा ही लिखवा के ले आए, ये देखो। संत महात्मा लोग कहते हैं कि आज भी जगन्नाथपुरी का वो बगीचा जगन्नाथ जी के ही नाम है। धन्य है ऐसी सख्य भाव, ऐसी दोस्ती, ऐसी मित्रता, धन्य है। तो भक्तों से ये आग्रह करते हैं संत महात्मा लोग
कि भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाओ। संत लोग कहते हैं कि भगवान से, शास्त्र पुराणों में लिखा है कि बिना संबंध के कोई पूजा हो नहीं पाती। संबंध बनाओ। हम संबंध के लिए कह देते हैं, लेकिन संबंध न बनाते हैं और न उनको अपनाते हैं, जबकि भगवान संबंध का निर्वाह करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो सख्य भाव आपने देखा सुदामा जी का, सुना सख्य भाव माधवदास जी का, ये सख्य भाव। इससे तीसरा आता है दास भाव। भक्त अपने आप को भगवान का दास कहे। भक्त अपने आप को भगवान का दास कहे। रावण ने पूछा था अपनी सभा में हनुमान जी से, रे वानर तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, दासो हम कौशलेंद्र से, दासो हम कौशलेंद्र से। कौशलेंद्र का मैं दास हूं, राम जी का मैं दास हूं, रघुनाथ जी का मैं दास हूं। दास का जो भाव है वो हनुमान जी ने निभाया, आज भी निभाते हैं। दास का जो भाव है वो हनुमान जी निभाते हैं। दासो हम कौशलेंद्र, जिससे भी मिलते, जहां भी मिलते, अपने आप को दास कहकर के ही संबोधित करते हैं। विभीषण से मिले तो भी यही कहा, मैं राम जी का दास हूं। मां जानकी से मिले तो भी यही कहा, मैं राम जी का दास हूं। अपने आप को दास बनाना और दास बनना केवल कहने से काम नहीं चलता, दास बनना पड़ता है। तो संत महात्मा आज भी भगवान के दास, जो दास्य भाव रखते हैं वो दास ही कहलाते हैं, वो दास ही कहलाते हैं। तो ये भगवान से भक्त का, प्रेमी का तीसरा संबंध हुआ दास्य भाव। चौथा भाव हुआ वात्सल्य भाव। चौथा भाव हुआ वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव तो मां के लिए संबोधित है, माता के लिए। तो जब हम भगवान से जो प्रार्थना करते, त्वमेव माता, जब ये शब्द बोलते हैं तो भगवान वात्सल्यता से भर जाते हैं और भक्त पर अपने वात्सल्यता के आंसू बहा देते हैं। अपने वात्सल्यता की कृपा बरसा देते हैं। भगवान माँ भी है, भगवान पिता भी है, भगवान सखा भी है, भगवान स्वामी भी है। जो भाव हम माने मन से, उसी भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। तो दास्य भाव हनुमान जी का, वात्सल्य भाव भगवान का, माता के साथ, माँ के साथ वात्सल्य।